बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आमिर बट वाइब्स। नश्तर के इलाके में जैली पुलिस वाले जो लोगों को लूट रहे हैं, आखिरकार वो हैं कौन? पुलिस की वर्दी भी पहनी हुई है उन्होंने। लोग तो खौफजदा होकर जो है उनको पैसे भी दे देते हैं, दिए भी हैं। फुरकान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्योंकि इनके जानने वाले भी उस इलाके में हैं जिनसे उन जैली पुलिस वालों ने पैसे लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। शाह जी, जैली पुलिस वाले जो है नश्तर के इलाके से अरेस्ट हो गए हैं, ये क्या मामला चल रहा है? पुलिस वाले अब जैली भी आना शुरू हो गए हैं। ये बड़े अरसे से कर रहे थे। मेरे एक अजीज़ हैं, अजीब दोस्त हैं, उनके दामाद हैं, उनकी वहाँ पे ना एक फैक्ट्री है। ठीक है। तो ये वहाँ पे उस फैक्ट्री में दाखिल होकर ना, तो जाके इन्होंने कुछ दिन पहले भी ज़्यादती की है। जाके उन्हें कहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। ठीक है। उन बेचारों ने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कराए हैं, तो ठीक लेकिन है। इन्होंने फिर उनसे दिहाड़ी लगाने की कोशिश की। मुझे इनका इससे पता है, कुछ बच्चे ने वीडियो कॉल में मेरी इनसे बात करवाई। ठीक है। जब मैंने इन्हें बताया कि मैं मीडिया पर्सन हूं, तो आप किस तरह यार ये फिर घबरा कर चले गए। ठीक है। कुछ दिन बाद वहां पे एक हॉस्टल है, वहां पे भी इन्होंने 15-20 हज़ार की दिहाड़ी गई। इन्होंने थाना निश्तर की हदूद में अंधेर मचाया हुआ था। ठीक है। और मैं अप्रिशिएट करूंगा SHO जाहिद महमूद जो निश्तर कॉलोनी के हैं, जिन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया। सर, गिरफ्तार कैसे मुमकिन हुई है इनकी? ये हुआ ऐसे है कि एक उसामा नामी बंदा है, वो रात को बेचारा ना भेड़ बकरियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता था। ठीक है। उसकी जेब में था 34,700 रुपया। ठीक है। इन्होंने उसको रोका है गोल चक्कर पे। वहां पे उसको कहा कि तुम रात के 1:30 बजे कहाँ से आ रहे हो, तुम डाकू हो फलाना। उसकी तलाशी ली है। एक वर्दी में था, एक बगैर वर्दी के था। इन्होंने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए हैं और फंसे ये वहां से हैं कि उसको कहा कि 15,000 और देना है। 34,700 जो है मौके पे दे दी ले है। लिया है और 15,000 और है ना। और वो 15,000 के लिए इन्होंने अपना इजी पैसा नंबर दिया। ठीक है। वो जब घर गया, उसने अपने वालिद से मशवरा किया। वालिद ने उसे कहा ऐसे तो नहीं हो सकता, तू केड़ा कोई जुर्म कीता है। उसको कहा कि तेरी मोटरसाइकिल चोरी की है, तुझे हम CCD को दे देंगे। अच्छा। CCD के नाम से आपको तो बड़े बड़ों की चीखें निकल जाती हैं। इन्होंने फिर उसको CCD को देने, वो डर गया। वो थाना निश्तर गए। वहाँ पे जो मदर साहब थे, उन्होंने उनको तमाम रात की ड्यूटी वाले अली रजा नाम के कांस्टेबल दिखाए, कोई भी नहीं था उनमें से। फिर उन्होंने जब तहकीक की वो इजी पैसा से, तो वहाँ पे उन्होंने उस पर FIR दे दी है। अली रजा, अभी आपने जिक्र किया है, वर्दी के ऊपर नेम प्लेट लिखा हुआ था अली लिखा रजा? लिखा हुआ था अली रजा। और जो प्राइवेट था विदाउट यूनिफॉर्म, उसका नाम भी उसने अली रजा ही बताया था। तो सर, ये वर्दी किसकी है? अली रजा नाम तो आ गया बेसिकली। अब ये दो बंदे अरेस्ट तो हो गए हैं, जैली पुलिस वाले हैं, वर्दी किसने दी है? ये अब इन्वेस्टिगेशन का इसमें होगी ना कि ये वर्दी किससे ली है, कौन थाने में इनसे मिला हुआ है, किसकी वजह से ये थाना निश्तर में ही क्राइम कर रहे थे, और कोई थाना इन्होंने क्यों नहीं सिलेक्ट किया है। काफ़ी अरसे से इस जगह पे वारदात कर रहे थे। शाह जी, थाने की हदूद में इस तरह का क्राइम जो है, लोगों से पैसे लेना, उनको धमकियां देना, उनको लूट मार करनी, जैली पुलिस वाले बन के, अब इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें ये सामने आएंगी? होता ऐसे है कि ये इनकी डेफिनेट बात है कि थाने में किसी न किसी से अंडरस्टैंडिंग थी, जिससे मुशावरत करके उस इलाके में, उसी थाने की हदूद में इन्होंने कई वारदातें की हैं। अब इंटेरोगेशन में इनसे वर्दी भी बरामद हो जाएगी और वो भी पता लग जाएगा कि वर्दी तो, बल्कि सुना है कि इतला के मुताबिक बरामद हो गई है, और ये पता लग जाएगा कि वर्दी इन्होंने ली कहाँ से थी, है किसकी है बेसिकली? किसकी है, इनको किसने प्रोवाइड किया, और किसने इनको शेल्टर दिया कि आप थाना की निश्तर की हदूद में खुल के वारदातें करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो सर, इस पे क्या होना चाहिए? ये ये है वर्दी कि कहीं से भी मिल जाती है? हाँ, वर्दी इजीली मिल जाती है, लेकिन ये केस फौरी तौर पे CCD को देना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल है नश्तर के इलाके में, जैली पुलिस वाले जो पकड़े गए हैं। आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बड़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।